बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज फजर के बाद सोना कैसा है? मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज के बाद सोना नापसंदीदा अमल है। उलमाए कराम से इसकी मुमानियत मनकूल है। फजर की नमाज के बाद सोना हराम तो नहीं है, लेकिन नापसंदीदा है। नॉर्मल हालात में अगर कभी बहुत थकावट हो तो सो जाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है: अल्लाह ने मेरी उम्मत की बरकत सुबह के वक्त में रखी है, बिल्कुल इब्तदाई वक्त में। फजर के बाद कामों का आगाज कर दें, इसमें अल्लाह बरकत देगा। वक्त में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी, रिज्क में बरकत होगी। बहुत से असलाफ ऐसे गुजरे हैं जिनसे फजर के बाद सोने की मुमानियत है। अलबत्ता कुरान और हदीस में ऐसी कोई मुमानियत नहीं है, ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे पता चलता हो कि फजर के बाद सोना नाजायज है। असलाफ उसको नापसंद किया करते थे। क्योंकि नापसंद करते थे, इसलिए कि इस्लाम ने जो हमें अहकाम दिए हैं और फितरत ने जो अहकाम दिए हैं, उससे ये बहरहाल पता चलता है कि ये कोई सोने का टाइम नहीं है। नाजरीन, अगर फजर के बाद इस्लाम ने हमें सुलाना होता तो फजर की नमाज में उठाता क्यों? यानी ये तो अजीब सी बात हुई कि किसी को उठा के दोबारा सुलाया जा रहा है। तो इस्लाम ने फजर की नमाज रखी है ये बताने के लिए कि ये उठने का टाइम है, और फितरत भी यही कहती है कि आप फजर के बाद ना सोएं। परिंदों को देख लें, जानवरों को देख लें, आपके परिंदे सुबह सुबह कैसे चहचहाना शुरू कर देते हैं। बल्कि मुर्गा तो तहज्जुद के वक्त से ही आजाने देना शुरू कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्गे को बुरा मत कहा करो, इसलिए कि वो आजान और नमाज के लिए जगाता है। तो जो फितरत कहती है, इस्लाम वही कहता है, और जो इस्लाम कहता है, फितरत वही कहती है। वो यह है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अल्लाह ताला ने रात को हमारे लिए लिबास बनाया, नींद को काटने का जरिया बनाया, और रात हमारे लिए सोने के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने दिन में हमें कामकाज के लिए पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी दी है कि सुबह अपने कामों का जल्दी आगाज किया जाए। कुछ लोग तो फजर की नमाज पढ़ते ही नहीं, क्योंकि फजर के वक्त आदमी के अंदर बहुत ज्यादा गफलत होती है। आदमी गहरी नींद में होता है, उठना मुश्किल होता है। शैतान पूरा जोर लगाता है कि आदमी नमाज ना पढ़े। लेकिन अगर कोई आदमी नमाज के लिए उठ जाए तो नमाज पढ़ने के बाद अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं, जबकि सुबह फजर की नमाज के बाद सोना बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। शरई लिहाज से भी यह नुकसानदेह है और जिस्मानी एतबार से भी नुकसानदेह है। जो लोग फजर की नमाज के बाद फौरन सो जाते हैं, उनको इस बात से रुक जाना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए ताकि वो उन नुकसानात से बच सकें। अब सुबह फजर की नमाज के बाद जल्दी सोना, इसमें क्या नुकसान है? इसका जिस्मानी नुकसान यह है कि सुबह फजर के बाद सूरज निकलने तक एक ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर एक खास किस्म की हवा होती है। इस हवा के अंदर आदमी अगर बाहर निकले, बाहर के माहौल में थोड़ी वर्जिश करे और आदमी थोड़ा सा चले, तो वो हवा इंसान के जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जो लोग सुबह सोए रहते हैं और उस चीज से महरूम रहते हैं, और सुबह फजर की नमाज के बाद फौरन सोने का एक और नुकसान यह है कि जो आदमी नमाज फजर के फौरन बाद सो जाता है, उसका जहन कमजोर हो जाता है। उसको कोई चीज याद नहीं रहती, याददाश्त के अंदर कमी आ जाती है। अगर आप इस बात को आजमाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे बंदे को देखें जो फजर के फौरन बाद सो जाता हो। उसका जहन काफी कमजोर होगा, जहन में कोई चीज ठहरती नहीं होगी। तो इसलिए फजर की नमाज के फौरन बाद नहीं सोना चाहिए। हाँ, अगर आप सोना चाहते हैं तो जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के बाद अशराक का वक्त होता है, उस वक्त अगर आप नफल अदा करना चाहते हैं तो वो अदा कर लें, और अगर नहीं अदा करना चाहते तो आप सो जाएं, लेकिन इससे पहले ना सोएं। और अहादीस के अंदर यह भी बयान किया गया है कि यह वक्त रिस्क का वक्त होता है। अगर कोई आदमी उस वक्त सो जाता है तो वो बरकत वाले रिस्क से महरूम रह जाता है। जो लोग सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद नहीं सोते, अल्लाह ताला ने उनके रिस्क में बरकत दी होती है। अगर उनके पास थोड़ा भी हो, उसमें भी बरकत होती है। वो उतने में भी खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनको सुकून दे देता है, चैन दे देता है। तो इसलिए अगर आप फजर की नमाज के बाद सोना चाहते हैं तो अशराक के वक्त तक सब्र करें, उसके बाद सो जाएं। अशराक का वक्त यह है कि जब सुबह सूरज निकल जाए,
सूरज निकलने के बाद जब 15 या 20 मिनट गुजर जाएं, तो वो वक्त अशराक का वक्त होता है। अगर आप चाहें तो उस वक्त में नवाफिल अदा करें, 2 नफल अदा कर लें, 4 अदा कर लें, 6 अदा कर लें। उसके बाद अगर आप चाहें तो सो जाएं, इससे पहले ना सोएं। अगर आप अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, अपनी सेहत रखना चाहते हैं, तो आप फजर की नमाज के फौरन बाद कभी ना सोएं। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो तो वो अलहदा बात है। इस उम्मत के लिए फजर के बाद बरकत होती है। जैसा कि हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने सुबह के वक्तों में बरकत रखी है। सुबह सुबह कोई भी काम शुरू किया जाएगा तो उसमें बरकत होगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से गैर मुस्लिमों ने इस पर अमल शुरू कर दिया है। चाइना में आप देखें, लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। थाईलैंड में फजर की नमाज के बाद सारी मार्केटें खुल जाती हैं। तो जो काम मुसलमानों के करने का था वो गैर मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि जब आप रात जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं तो फिर दोपहर को कैलूला कर लें। सोने का टाइम दोपहर को है। इसकी कुरान और सुन्नत में बहुत ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता। और कैलूला करना सहाबा, ताबीन, असलाफ सबकी सुन्नत है। जब मुसलमानों की खिलाफतें थी तो अहले इस्लाम दोपहर को खाने के बाद सोया करते थे, थोड़ी देर आराम करते थे। इससे बहुत ज्यादा इंसान को ताकत मिलती है, दिमागी भी, जिस्मानी भी सुकून मिलता है और वो बहुत देर तक काम काज करने के लिए तैयार हो जाता है। सोने का जो नेचुरल टाइम है वो है इशा पढ़ते ही आप सो जाएं और रात को बहुत जल्दी उठें, यानी 5-6 घंटे। किसी ने बहुत ज्यादा सोना है तो 7 घंटे सो जाए। 5-6 घंटे की नॉर्मल नींद पूरी करने के बाद आप उठ जाएं और फिर फजर की नमाज से 10-15 मिनट पहले आप थोड़ी देर के लिए, एक शॉर्ट टाइम कह सकते हैं, बहुत थोड़ी सी देर आराम कर लें, वो भी सुन्नत है। यानी आप रात इशा के फौरन बाद बहुत जल्दी सो गए तो फिर बहुत जल्दी सुबह को उठ जाएंगे, क्योंकि कई घंटों की आपकी नींद पूरी हो जाएगी। अगर आप इशा के बाद सोते हैं और फिर फजर की नमाज से पहले आप आजान के बाद 10-15 मिनट थोड़ी देर हल्की सी नींद ले लें, इससे दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप दोपहर को खाने के बाद थोड़ी देर आराम करें, सोएं। तो ये नॉर्मल सोने की रूटीन है। तो ये बात सुन्नत सहाबा से भी और असलाफ से भी साबित है। अलबत्ता ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, क्योंकि बाज लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो बेचारे रात को नहीं सो सकते। उनके काम में नाइट ड्यूटी है किसी की, या किसी को स्टडी के लिए फुर्सत ही उस टाइम पर मिल रही है, या और कोई ऐसा मसला है किसी के साथ, तो इसका कोई फर्ज वाजिब से ताल्लुक नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर किसी की रात को नींद पूरी नहीं हो सकती तो फजर के बाद भी वो सो सकता है, क्योंकि नींद पूरी ना करना ये ज्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत इसके कि आप गलत टाइम पर सो के नींद पूरी कर लें। ये फिर भी निस्बतन बेहतर है, क्योंकि नींद ही नहीं हो फिर तो बहुत बड़े नुकसानात हो जाएंगे। तो नींद तो रोटी से ज्यादा जरूरी चीज है। तो इसलिए नींद पूरी करने के लिए अगर किसी को मजबूरन फजर के बाद सोना पड़ता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नॉर्मली तौर पर इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए और 5 वक्त नमाज बाद जमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।